नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बीजापुर से बड़ी खबर है। नक्सलियों की काराना करतूत सामने आई है। धर्माराम के पास आईईडी ब्लास्ट हुआ। उसूर ब्लॉक के धर्माराम के पास आईईडी ब्लास्ट हुआ है। आईईडी बम ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया है। चिंतावागू नदी के पास प्लांट किया गया था आईईडी बम। एसपी आंजनेय वार्ष्णेय ने इसकी पुष्टि की है। पामेड़ थाना क्षेत्र का यह मामला। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नक्सलियों की कायराना करतूत एक बार फिर सामने आई। धर्माराम के पास आईईडी बम ब्लास्ट हो गया और इस बम की चपेट में आने से सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया है। उसूर ब्लॉक के धर्माराम के पास आईईडी बम ब्लास्ट हुआ है। चिंतावागू नदी के पास ये बम को प्लांट किया गया था। एसपी ने इस घटना की पुष्टि की है। पामेड़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो सुरक्षा बलों को, जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सली आईईडी बम प्लांट करते हैं और बीजापुर के धर्माराम के पास आईईडी बम की चपेट में आने से सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया है। उसूर ब्लॉक के धर्माराम के पास आईईडी बम प्लांट किया था नक्सलियों ने और इस बम की चपेट में आने से सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। चिंतावागू नदी के पास आईईडी बम को प्लांट किया गया था। एसपी ने इस घटना की पुष्टि की। पामेड़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। तो अक्सर हम देखते हैं कि जो नक्सली होते हैं वो इसी तरीके से अपनी कायराना हरकत को अंजाम देते हैं। हालांकि अधिकांश मामलों में ऐसा होता है कि जो सुरक्षा बल होते हैं वो आईईडी बम को बरामद करके डिफ्यूज कर देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। आईईडी बम की चपेट में एक जवान आ गया। सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को, जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी बम को प्लांट किया था। चिंतावागू नदी के पास बम प्लांट किया गया था और इस बम की चपेट में आने से सीआरपीएफ का एक जवान शहीद भी हुआ। एसपी ने घटना की पुष्टि कर दी है। पामेड़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सीधे रुख कर लेते हैं बीजापुर का, जहां से हमारे सहयोगी भरत जुड़ गए इस समय। भरत, दुखद है काफी और जवान शहीद हुए हैं हमारे एक, और क्या घायलों को भी जानकारी है? क्या और भी जवान घायल हुए हैं इस बम की चपेट में आने से? देखिए सुमित, मैं आपको बता दूं, बीजापुर जिला घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से एक आता है। ऐसे में बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में जो जवान यहाँ पे नक्सलियों से लोहा लेने के लिए तैनात रहते हैं, ये बेहद संवेदनशील क्षेत्रों पे लगातार एरिया डोमिनेशन के लिए निकलते हैं। ऐसे में जो माओवादी हैं वो कहीं ना कहीं घातक लगाने के लिए लगातार आईईडी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके जद में जो हमारे सीआरपीएफ के जो जवान है वो शहीद होने की खबर निकल के बाहर आ रही है। इस पर जो बीजापुर के जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, बीजापुर एसपी आंजनेय वार्ष्णेय ने भी पुष्टि की है, क्योंकि ये जो वक्त था, संध्या का वक्त था, 4 से 6 बजे की एक घटना बताई जा रही है। लगातार चिंतावागू जो धर्माराम के क्षेत्र पे आता है, उस क्षेत्र के जो जवान थे सीआरपीएफ के, वो कहीं ना कहीं शहीद हो गए हैं। लगातार जिस तरीके से घटना घटित होने के बावजूद अगर बात की जाए तो नक्सली लगातार जिस तरीके से जो गतिविधि इनकी चल रही है, उथल पुथल लगातार जारी हो रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में लगातार इनकी जो सक्रियता जो नजर आ रही है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को भी कई जगहों पर कामयाबी नजर आती है। ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जो खबर 4 से 6 बजे के वक्त जो बाहर निकल के आ रही थी कि सीआरपी जो जवान है वो घायल होने की खबर निकल के आ रही थी, उसके बाद कुछ देर पहले ही इसकी सूचना मिली कि जो हमारे जो जवान है सीआरपीएफ के वो शहीद हुए हैं। बिल्कुल भरत, और इस घटना के बाद क्या जो हमारे सुरक्षा बल हैं उन्होंने इलाके में सक्रियता बढ़ा दी है? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब ऐसी घटना होती है तो जो जवान होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जो टीमें होती हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं इलाके में।
देखिए सुमित, मैं आपको बता दूं लगातार, क्योंकि पहले भी मैंने जिक्र किया था, अति घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से एक हमारा जिला आता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जब भी इस तरीके की घटना घटित होती है तो हमारे जो सुरक्षा बल के जो जवान है वो छप्पे छप्पे पे तैनाती उनकी देखी जाती है, लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। अलग अलग जगहों पर वो अपने अपने स्तर से वो मॉनिटरिंग करते हैं। जिस तरीके से जो घटना घटित हुई है वो बेहद संवेदनशील क्षेत्र में, मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि पामेर और धर्माराम का क्षेत्र वो इंटर कॉरिडोर क्षेत्र है। उस जगह पर लगातार जो इनकी एक्टिविटीज है वो देखी जाती है, पहले भी देखी गई है। जब इस तरीके से घटना घटित हो जाती है तो उसके बाद पुलिस और अलर्ट हो जाती है। हालांकि उनकी जो सूचना तंत्र है उसके की तर्ज पर भी हम बात की जाए तो लगातार उस क्षेत्र में पूरी तरीके से जो जवान है वो अलर्ट रहते हैं, क्योंकि बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। तो ऐसे में घटना घटित होने के बाद पुलिस की जो अलर्ट है वो 4 गुना और बढ़ जाती है। पैनी नजर पे वो अपनी सक्रियता अलग अलग जगहों पर दिखाते हैं। ठीक है भरत, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर में डायरिया का कहर देखने को मिला। राजपुर पंचायत में डायरिया का कहर देखने को मिला है। डायरिया से 3 ग्रामीणों की मौत हो गई है। 113 से अधिक लोगों का इलाज जारी है और 9 लोग मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में भर्ती हुए हैं। सरपंच ने स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दे दी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव पहुंची। का अवगत आया तो 20 तारीख से आज तक से 3 लोग का मौत हुआ। तो मैंने सचिव को संपर्क किया, सचिव के माध्यम से फिर स्वास्थ्य विभाग में वो संपर्क किए। उसके बाद वो सीएमओ और बीएमओ को भी वो स्वास्थ्य जितने भी हैं उनको सबको हमने दोनों और गांव वाले ने फिर किए। अभी तो कल से कुछ कम हुआ, 0% था। आज फिर थोड़ा ऐसी पुराना वाले फिर आ रहे हैं, उसको फिर ऐसी बुखार और सिर दर्द के माध्यम से इलाज किया जा रहा है। तो जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, क्या कुछ तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग की बीमारी की रोकथाम के लिए? जो मामला है संभाग मुख्यालय का राजपुर पंचायत का है, जहां पर डायरिया का प्रकोप एक बार फिर देखने सामने आया है। जहां पर इस डायरिया से लगभग 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जो 100 से ऊपर जो लोग हैं वो अभी भी उनका इलाज जारी है और जो 9 लोग हैं उनको गंभीर हालत में जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर भर्ती किया गया है। जैसे ही स्वास्थ्य विभाग को ग्रामीणों से सूचना मिली उसके बाद स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है वो गाँव में पहुंचा हुआ है और जो बीमार लोग हैं उनको इलाज किया जा रहा है। अब इसके बाद ये देखना होगा कि सुमित की किस तरह से स्वास्थ्य विभाग की तैयारी है और किस तरह से ये जो बीमारी है इस पर वो काबू पा पाते हैं। सुमित, ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। दुर्ग से बड़ी खबर है। मुरुम खदान में डूबने से युवक की मौत हो गई है। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला है। अरसनार गांव की घटना बताई जा रही है। मृतक का नाम सुकुल यादव बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। दुर्ग से बड़ी खबर, मुरुम खदान में डूबने से युवक की मौत हो गई। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला है खदान से। आरसनारा गांव की घटना। मृतक का नाम सुकुल यादव। वहीं रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का सेमीफाइनल है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का पहला सेमीफाइनल इंडिया लीजेंड्स और ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स के बीच खेला जा रहा है और इंडिया लीजेंड्स ने टॉस जीता है। पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। नवा रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मुकाबला जारी। बलरामपुर जिले के नगर पंचायत राजपुर में निविदा को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। आज एक बार फिर कार्यालय के भीतर ठेकेदार और कर्मचारी के बीच जमकर तू-तू मैं हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि मामले को संभालने के लिए एसडीएम को आना पड़ा। नगर पंचायत राजपुर में पिछले 1 माह के भीतर लगभग 3 करोड़ की निविदा निकाली गई। इसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपए की एक निविदा को विवाद के कारण निरस्त कर दिया गया। वहीं 1 सप्ताह पहले एक बार फिर लगभग 1.5 करोड़ रुपए की निविदा निकाली गई थी। तो 30 तारीख को लास्ट डेट है, उसकी एक आवेदन करने आया था। साथ में पूर्व में मेरे द्वारा एक आवेदन किया गया था समय रहते हुए और निविदा प्रपत्र का भी पैसा मैंने जमा कर दिया था और इनसे पूछने पर बोले निविदा प्रपत्र ले जाइएगा और आज आने पर बोल दिए कि नहीं निविदा प्रपत्र नहीं देगा। नेता लोग मना कर दिए। उस पर मुझे आपत्ति थी। बात कुछ अलग थी। वहाँ पे इनकी रसीद भी कटी हुई थी और उनका निविदा फॉर्म के लिए भी रसीद जो उन्होंने पेड किया था वो रसीद कटी हुई थी। कुछ
सूची बनी हुई थी, उसको लेके इनमें असमंजस की स्थिति थी। बाद में मैंने सीएमओ साहब से बात करके उस सूची और रसीद को मिलान करके उनको फॉर्म दिलवा दिया है। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शंकर गुहा नियोगी की हत्याकांड की दोबारा जांच की मांग उठ रही है। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा ने एक रैली निकाली है और धरना प्रदर्शन भी किया। शंकर गुहा नियोगी की हत्या 28 सितंबर 1991 को भिलाई में की गई थी, जिसमें 9 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ था। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा हर साल 28 सितंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाता है। मजदूर आंदोलन भिलाई में चल रहा था। 28 सितंबर 1991 की रात में भिलाई हुडको में कामरेड शंकर गुहा नियोगी सोए थे। उन्हें सोते हुए में गोली मारा गया, उनकी हत्या की गई। सीबीआई द्वारा उद्योगपति मूलचंद शाह सहित 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था, किंतु मुख्य जो आरोपी है शराब कंपनी के मालिक कैलाशपति केडिया को आरोपी नहीं बनाया गया। उसी का नतीजा है कि दुर्ग सेशन कोर्ट ने गोली मारने वाले को फांसी की सजा दिया था। मानदेय कर्मियों के वेतन में वृद्धि करनी होगी। अब बात करेंगे भारत साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे T20 मुकाबले की। भारत के सामने साउथ अफ्रीका ने 107 रनों का लक्ष्य रखा है। दक्षिण अफ्रीका ने बनाए हैं 106 रन। दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम सस्ते में ऑल आउट हो गई है। केशव महाराज ने सबसे ज्यादा 41 रनों की पारी खेली। मार्करम ने 25, पार्नेल ने 24 रन बनाए और अर्शदीप ने 3 विकेट लिए हैं। दीपक चहर के खाते में 2 विकेट आए हैं। हर्षद पटेल के खाते में भी 2 विकेट आए हैं। तो शानदार गेंदबाजी भारतीय गेंदबाजों के द्वारा यहां पर की गई है। तो एक लो स्कोर मुकाबला हमें अब देखने को मिलेगा। देखने वाली बात होगी कि भारतीय बैटिंग किस तरीके से परफॉर्म करती है। गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। 106 रनों पर साउथ अफ्रीका को ऑल आउट कर दिया। 107 रन का लक्ष्य है। 20 ओवर में 107 रन का लक्ष्य यहां पर भारत के सामने है। देखने वाली बात होगी कि भारतीय बल्लेबाज कैसा प्रदर्शन करते हैं। गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजी शानदार रही। भारत की तरफ से अर्शदीप ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए, दीपक चहर ने 2 विकेट लिए और हर्षल पटेल ने भी 2 विकेट लिए हैं। साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए हैं केशव महाराज ने। केशव महाराज ने 41 रनों की पारी खेली है। मार्करम ने 25 और पार्नेल ने 24 रनों का योगदान दिया है और इन्हीं 3 बल्लेबाजों के योगदान से 106 रन तक साउथ अफ्रीका पहुंच पाया। घातक गेंदबाजी हम कहेंगे अर्शदीप से और दीपक चहर से और हर्षल पटेल से। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाजों ने किया। आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ में उद्योगों से निकलने वाले राख के निपटारा करने में पर्यावरण के नियमों की अनदेखी की जा रही है। जिला प्रशासन की कार्रवाई के बाद भी उद्योग प्रबंधन राख को नियम विरुद्ध खुले में पाट रहे हैं। रायगढ़ जिले में छोटे बड़े 28 पावर प्लांट हैं, जहां लाखों टन कोयले के जलने से राख बाहर निकलता है, जिसका निपटारा करने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में फ्लाई ऐश को सड़क के किनारे खुले मैदान या जंगल की खाली जमीन में फेंक कर अपना बोझ हल्का कर रहे हैं। क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी का कहना है कि लगातार शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जा रही है। अगर औद्योगिक राख और फ्लाई ऐश की बात करें तो लगभग रायगढ़ जिले में 1,30,00,000 मैट्रिक टन फ्लाई ऐश हर साल निकलता है और जिसका जो पर्यावरण स्वीकृति है, जिस पर काफ़ी उसके निस्तारण के लिए जिस तरीके से सरकार ने नियम कानून बनाए हैं, देखा यह गया है कि रायगढ़ जिले में काफ़ी व्यापक पैमाने पर उसका उल्लंघन होता है। जो उद्योग हैं वो खास तौर से केलो नदी के किनारे किसानों के खेत में, तालाबों में और जहां तहां पा रहे हैं वहां फ्लाई ऐश फेंक रहे हैं और जिसकी शिकायत हम लोग सतत खास तौर से पर्यावरण अधिकारी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, रायगढ़ क्षेत्र में, रायगढ़ जिले में ही 28 पावर प्लांट है, जिसमें छोटे बड़े पावर प्लांट हैं और पावर प्लांट से सभी पावर प्लांट कोयला आधारित है, जिसमें कोयला लिग्नाइट जलाने से फ्लाई ऐश जनरेट होता है।
फ्लाई ऐश की मात्रा कोयले में, यदि कोयले की क्वालिटी बहुत ख़राब है तो उसमें ज़्यादा निकलती है, कोयले की क्वालिटी अच्छी है तो कम फ्लाई ऐश निकलता है। देखिए, कल हमने सभी कंपनी की बैठक ली है फ्लाई ऐश के लिए और उनसे एक रिपोर्ट मांगी है कि प्रतिदिन उनके द्वारा कितना फ्लाई ऐश जनरेट किया जा रहा है और कौन से वाहन के द्वारा और किस तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है करके। और अगर सही तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं होता है तो कंपनियों के ऊपर पेनल्टी का प्रावधान है, जो हम नियमानुसार उनके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने प्रदेश भर के सीएमएचओ और सीएमओ की बैठक की। उन्होंने सभी स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और जहां पर कमियां हैं उनको सुधारने के निर्देश दिए। जांच से लेकर स्टाफ से लेकर संवेदनशील इलाकों में व्यवस्था की स्थिति की भी जानकारी ली है, समीक्षा की है। ये सभी पैरामीटर्स पे जो संवेदनशील हैं उन पे वस्तुस्थिति की समीक्षा की जा रही है कि जिला लेवल पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएचसी लेवल पे, पीएचसी लेवल पे, सब हेल्थ सेंटर लेवल पे, मितानिन लेवल पे क्या स्थिति है, क्या हम कर पा रहे हैं, किन चीज़ों की कमी है और उन कमियों को कैसे हम दूर कर सकते हैं। दवाइयों के पहुंचाने से लेके, मानव संसाधन से लेके, टेस्टिंग की फैसिलिटी से लेके, कितने ओपीडी आ रहे हैं, कितने आईपीडी आ रहे हैं, कितने बिस्तरों का इस्तेमाल हो रहा है, डॉक्टर्स के टाइमिंग वो आ रहे हैं कि नहीं ओपीडी के लिए, नहीं हर स्तर पे उसकी समीक्षा हो रही है। ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चकरभाटा और एसीसीयू की टीम ने महादेवा और रेडी टू अन्ना ऑनलाइन सट्टे के 4 स्थानीय संचालकों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 4 लाख रुपए नगद, 2 लैपटॉप, 16 मोबाइल, 9 एटीएम और कई बैंक अकाउंट जब्त किए गए। जानकारी देते हुए बिलासपुर एसएसपी पारुल माथुर ने बताया है कि लंबे समय से देश के बाहर से कुछ लोग ऑनलाइन सट्टा का कारोबार कर रहे हैं। इस काम में क्षेत्रीय लोग उनकी मदद करते हैं। डेट में जो अभी तक जानकारी मिली है इंडिया से बाहर स्थापित हैं और क्योंकि ये सभी लोग दुबई या अन्य कंट्रीज़ में हैं जहाँ से ऑपरेट करना आज की डेट में आसान है, वहाँ से ये लिंक्स जनरेट होते हैं और जो लोकल जो ब्रांचेस के रूप में जो अलग अलग स्टेट्स में स्थापित लोग हैं उनके माध्यमों से फिर ये एंड यूजर्स तक पहुँचते हैं। ये सभी लोग या तो भिलाई में एक साथ पढ़े हैं, जो वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ से लोग एक साथ पढ़े हुए हैं, तो जो ओरिजिनल संपर्क है वो क्योंकि भिलाई के जो मेन लोग हैं जिनके द्वारा ये बनाया गया है, ओरिजिनल संपर्क पढ़ाई के दौरान उनका हुआ है। भिलाई की खुर्सीपारा इलाके में किराना व्यवसायी से 3 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 1,58,000 कैश, 1 स्कूटी और 3 मोबाइल जब्त किए। दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड प्रार्थी का पूर्व ड्राइवर अहमद खान है। क्षेत्र में एक व्यापारी के साथ 3 लाख रुपए की लूट हुई है, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें उसका एक ड्राइवर भी इन्वॉल्व है। पैसे के लेन देन में पहले से विवाद था, जिसके गुस्से में इसके द्वारा ये लूट की जो है को अंजाम दिया गया। इनसे 1,56,000 रुपये रिकवर कर लिया गया है। बाकी पैसे के लिए पूछताछ। मुंगेर जिले के दौरे पर रहे बिलासपुर कमिश्नर संजय अलंग ने तहसील कार्यालय गौठान और गिरदावरी कार्य का जायजा लिया। उन्होंने खेत में गिरदावरी कार्य का बारीकी से निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को सही तरीके से काम करने के निर्देश दिए। साथ ही तहसील कार्यालय में निरीक्षण के दौरान मिली गड़बड़ियों पर नाराजगी भी जाहिर की। प्रशासन और सामान्य प्रशासन सुदृढ़ीकरण और हितग्राहियों और कृषकों को सहायता देने के लिए और उनके त्वरित निराकरण के लिए छत्तीसगढ़ शासन निरंतर प्रयासरत रहता है। तो उस अनुक्रम में वार्षिक निरीक्षण रोस्टर का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। इसके तहत सभी राजस्व अधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारी विभागों का और कार्यालयों का, न्यायालयों का निरीक्षण करते हैं। ये निरीक्षण सुधारात्मक और व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया जाता है। उसका ये समन्वय। भोपाल से बड़ी खबर है। महिला ने की है आत्महत्या की कोशिश। अधिकारी से परेशान होकर जहर खा लिया। महिला ने पलाश रेसिडेंसी के जीएम से प्रताड़ित होकर जहर खाया है। महिला ने जीएम अजय श्रीवास्तव पर महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया है। महिला के नाम से फर्जी बिल बुक पर लाखों की हेराफेरी का आरोप है। महिला की हालत गंभीर है। गौतम नगर थाने का मामला है। बिना कारण के नौकरी से हटाने का भी मामला सामने आया है।
भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला ने आत्महत्या की कोशिश की। अधिकारी से परेशान होकर महिला ने जहर खा लिया। पलाश रेजिडेंसी के जीएम से प्रताड़ित होकर जहर खाया है महिला ने। जीएम अजय श्रीवास्तव पर महिला कर्मचारी ने आरोप लगाए हैं बिना कारण के नौकरी से हटाने के। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, महिला ने जो आरोप लगाए हैं उसके अनुसार पलाश होटल में वे कर्मचारी थी, वहां पे लगातार काम कर रही थी, लेकिन कुछ दिनों से उसे जीएम अजय श्रीवास्तव परेशान कर रहा था, प्रताड़ित कर रहा था। इस तरीके के आरोप जो है अनुराधा कोरी, जो कि चोला मंदिर थाना क्षेत्र की रहने वाली, उसे नौकरी से हटा दिया गया, इस तरीके का आरोप है। उसने ये भी आरोप लगाया कि उसके नाम पर फर्जी बिल से लाखों की हेराफेरी की गई है। यही कारण है कि प्रताड़ित होकर, प्रताड़ना से तंग आकर इस महिला ने ये कदम उठाया, जिस तरीके से उसने जानकारी दी है। हालांकि ये मामला सुसाइड का है, खुदकुशी की कोशिश का है। ऐसे में गौतम नगर थाना पुलिस जो है इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। महिला के जो आरोप है उसके संबंध में अब जो है पलाश होटल के जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनसे बयान लिए जाएंगे, कर्मचारी उनसे बयान लिए जाएंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। ठीक है मनोज, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस वक्त में बता ही खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।